वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त कर दिया गया है, और प्रसिद्ध ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट तेलंग का निधन, और राज्य सरकार द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको 8:30 पर क्लास मिलती है, और कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल गई और पहले मंथली क्लास मिल गई। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज के एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने देखा है बहुत सारे विद्यार्थियों को, एक भर्ती में रह गए, दो भर्ती में रह गए, तीन भर्ती में रह गए, वो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, उनका हौसला टूट जाता है, आसपास के लोग भी ताने मारने लग जाते हैं, और वो इतने नर्वस हो जाते हैं कि फिर या तो कुछ करने का सोचते हैं या फिर पढ़ाई वगैरह छोड़ देते हैं और कोई काम ना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब आपने इतना संघर्ष कर लिया और लास्ट मंजिल के पास पहुंच गए और आप रह रहे हो, हर बार एग्जाम में रह रहे हो, इसका मतलब अब कुछ ऐसी चीजें करने की जरूरत है जो आपने पहले नहीं की थी, और जो रह गया उसको पढ़ने की जरूरत है। निश्चित आप सफल होंगे। आप पॉजिटिव रहिए, आप आसपास के वातावरण में उन लोगों के साथ रहिए जो आपका हौसला बढ़ाते हो, मेहनत करवाते हो और आपको सही राह दिखाते हो। आप निश्चित सफल होंगे, क्योंकि सफलता बिना संघर्ष के कभी नहीं मिलती है। हमेशा पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। चाहे दुनिया कुछ कहे, खुद पर भरोसा करके बढ़ना पड़ेगा अगर वास्तविक रूप से आपको कामयाब होना है। तो संभव इस दुनिया में कुछ नहीं है, उस असंभव यानी असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। असंभव को संभव करना हमारा काम है, और हम निश्चित सफल होंगे। करें स्टार्ट आज की क्लास। ज्वाइन कर लो टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर, मेरा इंस्टाग्राम, और ऐप आपके पास है ही निरंतर मेहनत के लिए। सबसे पहले कल के क्वेश्चन, हमने शनिवार के दिन क्या पढ़े कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किन्हें देने की घोषणा चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष रामचंद्र सिंह झाला। करौली में आयोजित जूनियर बालक हैंडबॉल राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम से पराजित किस टीम से पराजित होकर रजत पदक जीता हरियाणा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अनुमानित राशि लगभग प्रस्तावित है 45,000 करोड़, और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, नगरीय निकाय हैं, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए शुद्ध कर आय की वर्तमान में निर्धारित SFC ग्रांट को 6.75 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की है? 7%। और RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत कार्मिकों में पेंशनरों को किसके माध्यम से दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा प्रदान की जाएगी? कॉन्फेड। और बजट 2024-25 में बालिका और महिलाओं के लिए सहज और सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए योजना आएगी लाडली सुरक्षा योजना। डेली आपको ये टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में मिल जाता है। तो जिस भी विद्यार्थी ने जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज नहीं ली है, आप ये टेस्ट सीरीज ले लें, ताकि डेली वीकली मंथली क्लास मिले। आपको शनिवार के दिन राजस्थान में कौन क्या का टेस्ट मिल चुका है या आज मिल जाएगा, कल मैंने वीकली पढ़ाया उसका टेस्ट मिल जाएगा, और आज मैं 11 बजे क्लास लूंगा पिछले 3 महीनों का राजस्थान करंट अफेयर्स, जो आने वाले पशु परिचर, चाहे रीट, RS, संगणक, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सब एग्जाम के लिए रामबाण है। नवंबर दिसंबर इसका टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलेगा। जनवरी से दिसंबर वाले के अंदर टेस्ट भी मिलेगा। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। हम आपके साथ सब तरह से आपकी सुविधा और आपके जो तैयारी कर रहे हो उसको अभ्यास करने के लिए टेस्ट वीडियो सब आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान में वर्तमान में नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? जी बिल्कुल, इतने दिन उत्कल रंजन साहू अतिरिक्त कार्यवाहक थे। अब इन्हें अगले 2 साल के लिए पुलिस महानिदेशक राजस्थान के बना दिए हैं। उससे पहले कौन थे? उमेश मिश्रा थे। उमेश मिश्रा सेवानिवृत्त हुए तो उत्कल रंजन साहू, शॉर्टकट में नाम आ सकता है UR साहू, इनको कार्यवाहक बनाया था। अब सरकार ने इनको नियुक्त कर दिया है। हमेशा ध्यान रखना, पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, ये नोट रख लेना।
चाहे मुख्य सचिव हो गया, चाहे पुलिस महानिदेशक हो गया, संसदीय सचिव हो गए, राज्य महिला आयोग, जितने बोर्ड लगभग हैं जो संवैधानिक नहीं है सिर्फ कानूनी है, उनकी सबकी नियुक्ति मुख्यमंत्री राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अभी हमने देखा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। तो क्लियर है, उत्कल रंजन साहू, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। पर्सन अब नई नियुक्तियां तो आएंगे। अब कुछ पुलिस विभाग से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं करंट के। गणतंत्र दिवस पर 2024 पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय पुलिस पदक से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर प्रख्या माथुर अतिरिक्त महानिदेशक, ब्रजेश कुमार निगम हेड कांस्टेबल, भीमसेन शर्मा सेवानिवृत्त पुलिस सीआईडी और प्रेम सिंह सेवानिवृत्त उप निरीक्षक। इसके अलावा बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, पुनीत रस्तोगी। और बूस्टर डोज देख लो, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए साइबर वज्र प्रहार 1.0 ऑपरेशन सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। 17 से 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर एकॉथॉन 1.0 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल को उत्कल रंजन साहू के द्वारा लॉन्च किया गया था। जब उमेश मिश्रा इस पद पे थे तब उन्होंने साइबर नाम का पोर्टल लॉन्च किया था। और गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम की रिपोर्ट में राजस्थान का ब्लैकमेलिंग में चौथा स्थान है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट में साइबर ठगी में राजस्थान देश में 8वें स्थान पे है। और प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। इसके अलावा भी देखो बहुत अभियान चल रहे हैं, जैसे बूंदी के अंदर पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन समानता चलाया जा रहा है। कोटा के अंदर एक पुलिस एक अपराधी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जयपुर में ऑपरेशन आग चल रहा है अवैध हथियारों के खिलाफ। इस प्रकार बहुत सारी चीजें राजस्थान पुलिस के द्वारा समय समय पर संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न देखो, जयपुर के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट तेलंग का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री देने की घोषणा की थी? लगाओ स्टार। वैसे भी प्रश्न आना था, तो अब की बार राजस्थान के 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री देने की घोषणा हुई थी ना। उनमें से एक थे जयपुर के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट तेलंग। इनकी घोषणा तो हुई लेकिन इनके हाथों में पद्मश्री नहीं गया। उससे पहले ही इनका क्या हो गया? 10 फरवरी को निधन हो गया। यह आपके सामने तस्वीर सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट तेलंग। इन्हें 2024 गणतंत्र दिवस पर घोषणा हुई थी। सिर्फ घोषणा हुई थी, अब तक दिए नहीं थे, लेकिन अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो लक्ष्मण भट्ट तेलंग प्रश्न आएगा किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? ध्रुपद गायक। इनका जिला जयपुर। जन्म 1928, निधन 10 फरवरी 2024 को। 26 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी। गोकुल चंद्र भट्ट संकीर्तनम हवेली संगीत के पुरोधा माने जाते थे और राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिका मधु भट्ट तेलंग के पिता थे। नोट कर लेना, ऐसे प्रश्न आजकल एग्जामिनर पूछने लग गया। ठीक है, राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिका मधु भट्ट तेलंग। और कल जूनियर अकाउंटेंट में आपने प्रश्न देखे होंगे किस प्रकार के। एक प्रश्न आया था कि भारत की रॉकेट वुमेन किसको कहते हैं? डॉक्टर रितु को। डॉक्टर रितु को राजस्थान की रॉकेट वुमेन कहते हैं, आया था ना। और 3-4 राजस्थान का द्रोणाचार्य किसको कहते हैं? राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं? ऐसे नॉर्मल प्रश्न आ रहे हैं। और हमने एक मुहिम स्टार्ट की, अभी बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि सर नए जिलों के हिसाब से राजस्थान जीके शुरू कर दो। तो नानक क्लासेज ऐप में रिकॉर्डेड क्लासें शुरू होने जा रही है आज से। राजस्थान का भूगोल, कला संस्कृति, राजव्यवस्था, इतिहास प्लस करंट रिकॉर्ड क्लासें नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आज से लॉन्च करने जा रहे हैं। स्पेशल सिर्फ और सिर्फ जीके, इसमें भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति ये सब होगा और एक एक चीज आपको कवर करवाई जाएगी। वहां टेस्ट भी इन टॉपिकों के होंगे, तो ये ज्वाइन कर लेना। रिकॉर्ड क्लासों के लिए अब आपको कहीं नहीं बटना पड़ेगा। आपके लिए स्पेशल मेरे द्वारा मैं सारा जीके आपको करवाऊंगा शानदार जानदार तरीके से। ठीक है, 2001 में जयपुर में इंटरनेशनल ध्रुपद धाम ट्रस्ट का गठन इनके द्वारा किया गया था। तो मधु भट्ट तेलंग पहली महिला ध्रुपद गायिका इनकी पुत्री थी और इन्हें पद्मश्री देने की घोषणा 2024 में हो चुकी है। हाल ही में इनका निधन हो गया। दिल्ली में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रदेश को पहली बार व्यक्तिगत रजत पदक दिलाने वाले राजस्थान के तिराग भाई। स्टार लगा लो, इसका तो युग ही चल रहा है। इस खिलाड़ी का युग चल रहा है। नाम युग चलानी उदयपुर के। एक बार फिर इन्होंने पदक जीता है। प्रदेश में पहली बार
व्यक्तिगत रजत पदक दिलाने वाले राजस्थान के तैराक। और दिल्ली में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में तस्वीर आपके सामने गजब के तैराक हैं, नाम भी देखो युग चेलानी। ठीक है, लेक सिटी के तेज तैराक, यानी लेक सिटी झीलों की नगरी, और ये देख लो झीलें इतनी है कि तैर के परफेक्ट हो चुके हैं, ने इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में प्रदेश को पहली बार व्यक्तिगत रजत पदक दिलाया। नई दिल्ली में बिम्स्टिक एक्वाटिक तैराकी प्रतियोगिता में युग चेलानी ने 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले में 2 मिनट 36 सेकंड 63 मिली सेकंड का समय देते हुए रजत पदक जीता। युग का इंटरनेशनल प्रतियोगिता में यह पहला पदक है। 3 बार नेशनल चैंपियन का खिताब जिताने वाले युग का चयन इस साल खेलो इंडिया में किए गए श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर भारतीय टीम में भी चयन हो गया। कल परसों मैंने प्रश्न बताया था, यानी हफ्ते में 3 दिन प्रश्न युग चलाने का आ रहा है, तो भारतीय टीम में इनका सिलेक्शन हो गया। अभी छठे खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर इन्होंने 3 स्वर्ण और 1 रजत जीता। 4 स्वर्ण जीते, 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक अभी जीता है। इससे पहले भी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन है, राष्ट्रीय स्कूली तैराकी चैंपियंस है खेलो इंडिया। पिछले 5वें खेलो इंडिया उन्होंने 5 पदक जीते थे। अभी जो गेम हुआ था तैराकी प्रतियोगिता में उन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। तो युग, ये समझ लो युग चेलानी का युग चल रहा है और 100% यहाँ से इसका प्रश्न आएगा। तो अभी दिल्ली के अंदर इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता है। प्रदेश के किस कृषि वैज्ञानिक को राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल यंग साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रदेश के किस कृषि वैज्ञानिक को राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल यंग साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है? डॉक्टर रामस्वरूप बान्ना, डॉक्टर रामस्वरूप बान्ना को सम्मानित किया। देखो MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। मरणोपरांत रामस्वरूप किसान, ये रामस्वरूप किसान साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। सुरेंद्र अवाना जी को तो लगातार कोई ना कोई पुरस्कार मिलता रहता है। तो इतनी बात याद रखना, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामस्वरूप बान्ना को राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल यंग साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया। गोंगेलाव गांव नागौर से राज्य सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो अभी राज्य की सरकार हमारी भाजपा की सरकार है और सेंटर के अंदर अभी लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो राज्य सरकार हर एक प्रकार का काम कर रही है। तो हमें जो ये राज्य सरकार कर रही है उसके अकॉर्डिंग वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो राज्य सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की है? गाँव चलो। गाँव के अंदर मुख्यमंत्री मंत्री ये चौपाल लगाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, वगैरह काम करेंगे। तो गोंगेलाव और रोट्टू 2 याद रखना वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व है। रोट्टू और गोंगेलाव नागौर के अंदर वन्य जीव संरक्षण है। और गोंगेलाव गांव से राज्य सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की है? गांव चलो। समानता अभियान, ऑपरेशन समानता अभियान बूंदी के अंदर पुलिस जिला प्रशासन के द्वारा चला रही है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक विकसित करने के लिए सरकार ने लगातार काम कर रही है, जिसकी शुरुआत अपने राजस्थान के जयपुर से हो चुकी है। और अभी गोंगेलाव गांव नागौर से राज्य सरकार द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अस्पताल स्वच्छता रैंकिंग में किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है? राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अस्पताल स्वच्छता रैंकिंग में किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है? घाणेराव। घाणेराव कहाँ पे है? पाली के अंदर। घाणेराव पाली ने ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, PHC है, जिसने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। अब देखो ऑप्शन में है बटेवर। बटेवर क्या चीज है? बटेवर स्थान है उदयपुर के अंदर। ये क्यों चर्चा में आया? तो हाल ही में भारत सरकार ने ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया है। और लदाना को हाल ही में जो केंद्र के अंदर पेयजल और स्वच्छता विभाग है उसने ODF प्लस मॉडल पंचायत घोषित की है। लदाना उदयपुर दुद्दू को क्या किया गया है? ODF प्लस मॉडल पंचायत घोषित की गई है, ये ध्यान रखना। और नाथ द्वारा रासमंद जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चल रहा है उसके तहत महिलाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु रासमंद को प्रथम स्थान मिला है, नाथ द्वारा को। ठीक है, ये तीनों चारों चीजें आपको याद रखनी है। उद्य योजना का उद्देश्य, देखो बजट में भी घोषणा हो चुकी है और पहले भी चर्चा में है, 3-4 बार एग्जाम में भी आ चुका है। उद्य योजना का उद्देश्य विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना उद्य योजना का उद्देश्य। अब देख लो, और ये प्रश्न दोबारा आएगा, 2015 में बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए उनको पटरी पर लाने के उद्देश्य से उद्य योजना लाई गई थी। और उस समय 62,400 करोड़ रुपए सरकार द्वारा अपने ऊपर लेते हुए ये भार मुक्ति दिलाई थी।
अब क्या है कि इस बजट में क्या घोषणा की गई है कि वर्ष 2022-23 के अनुसार राज्य के उत्पादन कंपनी के उत्पादन में क्षमता लगभग है लगभग 8, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 8,300 मेगावाट होने के उपरांत भी औसतन लगभग 4,800 मेगावाट ही क्या लगे, यानी लगभग मात्र 55% क्षमता के साथ उत्पादन हो रहा है। ये बात बजट में कही भी होना कितना चाहिए 8,300 मेगावाट औसतन, लेकिन हो कितना रहा है 4,800 मेगावाट ही हो रहा है, यानी टोटल का मात्र 55% ही हो रहा है और इस पे लागत ज्यादा आ रही है। इस कारण सरकार ने क्या इस बजट में क्या कहा है कि बजट 2024 के अनुसार सरकार 10 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखते हुए रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान बनाकर समयबद्ध रूप से बिजली कंपनियों को सहायता प्रदान करेगी। तो ये अब की बार एक आधे % पेपर में पक्का आएगा कि उदय योजना का संबंध है जो बिजली कंपनियां उनको आर्थिक स्थिति सुधार करके उन्हें वापस पटरी पे लाना। उदय योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2015 में की गई थी। और 1% अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ऑस्ट्रेलिया से हारकर उपविजेता रहा। कल भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में। भारतीय टीम के कप्तान थे उदय सारण, इनका संबंध राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से। तो ये प्रश्न आपका बनता है, उदय सारण श्री गंगानगर जिला, क्रिकेटर और कप्तान थे इसलिए पूछा जा सकता है। तो आईसीसी अंडर-19 विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत, भारत के कप्तान राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के उदय सारण थे। ठीक है, पीडीएफ वगैरह कोई भी सूचना आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले वीडियो क्वेश्चन था 100 करोड़ की लागत से किस पर्यटन सर्किट का निर्माण प्रस्तावित है, तो आप सभी का जवाब था महाराणा प्रताप। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? रामचंद्र सिंह झाला, महेश गोयल, SS शिंदे, MM श्रीवास्तव। सही जवाब देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे 42वें मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, वर्तमान मुख्य सचिव सुधांशु पंत, मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता और वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। और इसका वीडियो मैंने आपको दे दिया, आपने देख लिया होगा। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन, ये कल जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई, राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, कंदोरा आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है और मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भर्ता आर्य कहलाता है। ये 5 क्वेश्चन और आज मैं जो भी राजस्थान जीके के प्रश्न आए हुए हैं जूनियर अकाउंटेंट में उनका सोल्यूशन आपको करवाऊंगा। तो आप बने रहिए नानक क्लासेस के साथ, निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आज लास्ट 3 मंथ का वीडियो आएगा, नवंबर 2023, दिसंबर 2023, जनवरी 2024। और इसके अलावा स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर सोल्यूशन नंबर 4 आज आए या कल आए आपको मिल जाएगा। टेस्ट मिल गया, आज रैंक जारी हो जाएगी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट की। ठीक है, कोई भी समस्या हो मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा करंट राजस्थान जीके चल रहा है, रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी जुड़ जाओ भी जल्दी जल्दी, फिर इस कोर्स को शुरू करते हैं और आप घर बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन का फायदा उठाएंगे, पूरे एग्जाम तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेवल फर्स्ट और लेवल फर्स्ट के प्री और मेंस के साथ निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।